गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट किससे कहते हैं। ओके, और इसके बारे में हमें इनके इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ओके, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आज के अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारे पास अवेलेबल है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से हमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कंट्रोलेबल है, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। खास बात इस एनर्जी इतनी हम इस पर इतना रिलाई क्यों है? जो हमारे घर में लाइट वगैरह चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ओके, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है या इतनी ज़्यादा यूज्ड है, या हम पूरी वर्ल्ड जो इस पर क्यों इतनी डिपेंडेंट है? कारण क्या है? कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकती है, कन्वीनियंट है। ओके, बहुत इजीली फॉर्म में हम कन्वीनियंट फॉर्म में मिल रही हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ हो जाता है? फॉर लाइटनिंग, ट्यूब्स, बल्ब्स, ऑपरेटिंग फैंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड फॉर वेरियस अदर पर्पस। इलेक्ट्रिसिटी का केवल एक ही यूज़ नहीं है कि हम कल फैन चला रहे हैं, टेलीविजन, बहुत सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वैसे चलते हैं, बल्ब चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, दुनिया भर की जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक सर्किट, उनके कंपोनेंट्स और उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उनके क्या इफेक्ट होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, में सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिम्बॉल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब बच्चों ऐसा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है तो इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सिर्फ बिजली लाइट जो है ऐसी नहीं जल रही है, वायर्स के थ्रू हमारे घरों तक आती है, फिर वहाँ से हमारे बल्ब, ट्यूबलाइट है ना, फैन वगैरह ये सब चलते हैं। तो अब इन सब को ड्रॉ करना या इलेक्ट्रिक सर्किट में ड्रॉ, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे हम बता दूँ मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। जब हम कोई कनेक्शन बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे हम कोई अपना लाइसेंस चलाते हैं, उस पूरे जो कनेक्शन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब वहाँ पे हम बल्ब वगैरह तो बनाएंगे, सेल बनाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े सेल होते हैं, उनके डायग्राम अलग काफ़ी कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो हम उनको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। द कंपोनेंट्स सच एज सेल, बल्ब एंड वायर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब कंपोनेंट्स जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ किए जाते हैं वो सेल हो गए, बल्ब हो गए, वायर हो गए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट है और उनको हम एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट मानते हैं। ओके, जाना जाता है। टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग द एक्चुअल डायग्राम ऑफ सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब एक्सेट्रा इज वेरी डिफिकल्ट एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई है जिससे कि आपने अपनी मान लीजिए एक बल्ब को आपको जलाना है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई है। तो इसके लिए अगर आप उसका एक्चुअल सर्किट बनाओगे जहाँ पे बल्ब की जगह, तो बच्चों अब इनको अगर हम उस सर्किट में बनाएंगे तो हमें एक बल्ब बनाने में, स्विच बनाने में, बैटरी बनाने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ओके, क्योंकि इनके डायग्राम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं। So, scientists have devised standard circuit symbols for electrical components which are easy to show and understand electrical connection in a simple way. इसीलिए साइंटिस्ट ने हमारे स्टैंडर्ड सर्किट के लिए कुछ सिम्बल्स बनाए ताकि हम बहुत इजीली इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को ड्रॉ कर सके और इन्हें बना सके। ओके, तो मैं आपको सिम्बॉल्स दिखाऊंगा। द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिम्बॉल्स ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच आर ऑफन यूज्ड इन द सर्किट डायग्राम्स आर गिवन इन टेबल 14.1। एक टेबल है 14.1 में, तो वहाँ पे आपको सारे सिम्बॉल्स गिवन है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कौन से सिम्बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम उस सिम्बॉल्स को पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ सबसे पहला, अगर हमें एक इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक सिंबल में, तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो ये बड़ी वाली जैसे सिंबल है, ये कुछ ऐसा बनता है। इसमें जो ये बड़ी वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव प्लस को, और ये जो नेगेटिव साइन है ये माइनस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे सेल में ये साइड वाला पॉजिटिव है, ये वाला साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो ये वाला लाइन ये शो कर रहा है पॉजिटिव को और ये शो कर रहा है नेगेटिव को। ओके, अब ये बल्ब जो होते हैं, ओके, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अब मान लीजिए आप एक कंडीशन बल्ब की ऐसे, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। अब मान लीजिए ऑन होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हम सिंबल में कुछ ऐसे हम इल्यूमिनेशन कर दिखाएंगे कि ये बल्ब जो है ऑन है। और मान लीजिए ये अगर हम इसको हटा देंगे और सिंपल ऐसा रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल बल्ब अभी स्विच ऑफ है।
ओके अब स्विच है, अब स्विच बनाने में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है। स्विच का डायग्राम कुछ ऐसा है, अब इस कंडीशन में है यानी जुड़ा हुआ है कंटिन्यूस है, मतलब कि स्विच ऑन है, और अगर इसको हमने कुछ ऐसा बना दिया तो इसका मतलब स्विच ऑफ है। ओके अब सबसे पहले हमने ये देखा था ये इलेक्ट्रिक सेल थी, तो यहाँ पे केवल एक सेल थी। अब बैटरी जो होती है जिस कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सेल्स से एक बैटरी बनती है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मच बैटरी मेक्स ए सो मेनी सेल्स मेक्स ए बैटरी, तो उसको हम कुछ ऐसे करते हैं। वायर को हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके और मान लीजिए कोई एक वायर जो है वो आपस में ओवरलैप हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, पर लेकिन विदाउट कनेक्टेड, यानी कि उसमें हम कनेक्शन नहीं, बस उससे ऊपर ओवरलैप हो रहा है, उसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लीजिए कोई ऐसा वायर है जो कि उसके ऊपर से जा रहा है और उससे कनेक्टेड है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक रेजिस्टेंस होता है। ओके अभी रेजिस्टेंस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ओके क्या होता है, पर इसको अभी ये देख लो कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में कहते हैं, किस सिंबल में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट आवर इलेक्ट्रिक बैटरी। ओके इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है। अब बच्चों अब कुछ इलेक्ट्रिक सेल जो है कॉमन सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए और नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए। ओके क्योंकि अभी हम वो बड़े वाले वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम केवल हम इलेक्ट्रिक सेल से जो अप्लाइंसेस चलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसे अप्लाइंसेस जो कि इलेक्ट्रिक सेल से चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टीवी का रिमोट हो गया, वो इलेक्ट्रिक सेल से चलता है। आपने टॉर्च देखी होगी, वो आपके इलेक्ट्रिक सेल से चलते हैं। आपकी जो घड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस है, या जो आपकी वॉल क्लॉक है, उस पर भी आप सेल से चलाते हैं। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं वो सेल से चलते हैं। बट जब ये बहुत सारे सेल्स एक कंबाइन करके हम जब बहुत सारे सेल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है और उनसे ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। जब एक या एक से ज़्यादा सेल दो या दो से ज़्यादा सेल जब मिल के कंबाइन किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बैटरी। ओके सो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दे रखी है दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। ओके जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स यूज करके कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि एक पर्टिकुलर सेल से नहीं चल सकते हैं। जैसे आपकी वॉच हो गई तो वो एक पर्टिकुलर सेल से चल जाएगी, पर लेकिन आपके टॉर्च होगी, बहुत से टॉर्च होते हैं, उसमें एक सेल नीचे 2 से 3 कई बार 4, तो वो वहाँ पर एक बैटरी बना रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ऑफ 2 और मोर सेल्स। ओके